नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू यूजी सेशन 24-28 फर्स्ट सेमेस्टर थ्योरी एग्ज़ाम के बारे में। थ्योरी का एग्ज़ाम 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, किसी का 16 से स्टार्ट हो रहा है, किसी का 17 से स्टार्ट हो रहा है। तो अब आपको एग्ज़ाम सेंटर पे जाने से पहले क्या क्या चीज़ या फिर सेंटर पे जाने के बाद क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना। अब पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके पास ये जानकारी होना चाहिए। अगर आपके घर में कोई सीनियर है तो आपको जानकारी तो होगा ही, आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में कोई सीनियर नहीं है या फिर आसपास में कोई बताने वाला नहीं है तो ये वीडियो देख लीजिएगा। एक डाउट होगा जो भी कि एग्ज़ाम सेंटर पे जाके क्या होगा नहीं होगा, ये वो सारा चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले घर से निकलने से पहले आप जो है वो अपना टाइम टेबल देख लीजिएगा कि फर्स्ट सीटिंग में है या सेकंड सीटिंग में है। ये तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा। डेट तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि किस डेट में आपका एग्ज़ाम है। वो तो एडमिट कार्ड में होगा ही। फर्स्ट सीटिंग में है या सेकंड सीटिंग में है वो भी आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट सीटिंग जो है वो 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब है आपको 1 घंटा पहले जो है वो एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचना है, यानी कि 9 बजे तक आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाइएगा। ठीक है, और सेकेंड सीटिंग में है अगर, तो सेकेंड सीटिंग 2 बजे से स्टार्ट होगा, यानी आपको 1 बजे तक जो है वो एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाना है। इस बात को हमेशा में ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप जैसे लेट से निकलते हैं, कहीं पे जो है वो जाम में फंस गए या फिर कोई अगर आपके पास खुद का गाड़ी है या फिर आप बस से जाते हैं, ऑटो से जाते हैं, तो हो सकता है कि लेट हो जाए और एग्ज़ाम में एंट्री ना दिए। तो देखिए वहाँ पे क्या होता है, अगर आप लेट से पहुँचते हैं, कॉपी लेते हैं, फिर जो आपको पहले वहाँ पहुँचने के बाद सीट ढूंढना पड़ता है, तो उसमें भी आपका जो है वो टाइम थोड़ा पहला दिन जो है वो लॉस होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो सारा कुछ आपको बता दिया जा रहा है। घर से निकलने से पहले अपने साथ जितने भी स्टेशनरी है ले लीजिएगा। पेन आपका हो गया, पेंसिल हो गया, स्केल वगैरह जो भी आपको ज़रूरत है वो सारा चीज़ ले लीजिएगा। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड तो लेके ही जाना है, और एडमिट कार्ड पे अपने कॉलेज का साइन मोहर करवा के ही लेके जाइएगा। बिना साइन मोहर का एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं जाइएगा। अगर वो जो है वो साइन वहाँ पे जो है वो क्या होता है, ऑब्जेक्शन करने लगते हैं कि आप जो है वो साइन मोहर करवा के क्यों नहीं लाए, क्योंकि आपके पास 2 दिन टाइम था या 3 दिन टाइम था, 1 दिन टाइम था, जो भी था। तो एडमिट कार्ड साथ में लीजिएगा और उसके साथ जो है वो सिग्नेचर एग्ज़ाम का एक कॉलेज से जो है वो सिग्नेचर मोहर करवा के ही लेके जाइएगा। टाइम का हमेशा ध्यान रखना है, टाइम से पहले पहुंचना है। 9 बजे तक फर्स्ट सीटिंग है तो 9 बजे तक पहुंच जाइए। 10 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद 2 बजे से है तो 1 बजे तक पहुंच जाइए। ठीक है, सेकेंड सीटिंग में है तो सीटिंग प्लान आपको जो है वो ढूंढना पड़ेगा। मतलब कि पहला दिन, फर्स्ट दिन आप जब कॉलेज में पहुंचिएगा, अपने सेंटर पे, एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचिएगा, एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचने के बाद आपको जो है वो सीट ढूंढना पड़ता है कि आपका सीट कौन से रूम में है, कहाँ पर आपका सीट है। तो जब आप कॉलेज पहुंचिएगा तो एक चार्ट बन के जो है वो कहीं पे चिपकाया होगा आपके कॉलेज के सेंटर पे, चाहे गेट पे चिपकाया होगा, चाहे गेट के अंदर चिपकाया होगा, मेन गेट के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे नोटिस बोर्ड के पास भी हो सकता है, किसी किसी कॉलेज में चिपकाया हो। तो जहाँ पे भी सीटिंग प्लान चिपकाया जाता है, पहले आपको वहाँ पे जाना है, वहाँ से अपना सीट ढूंढना है कि कौन से रूम में मेरा सीट है। तो अपने सीट पे जाके अपने जो है वो बैठ जाना है। वो भी आधा घंटा पहले, हो सके तो 15 मिनट पहले जाके जो है वो सीट ढूंढ के और बैठ जाइए। अटेम्प्ट के बारे में बात करेंगे। तो अटेम्प्ट आपको कैसे करना है, जो क्वेश्चन पेपर होगा उसका आंसर कैसे लिखना है। तो सबसे पहले बात ये रखिए कि कॉपी खाली छोड़ के नहीं आना है। क्वेश्चन पेपर का जो भी आंसर लिखना है लिखिए, लेकिन कॉपी खाली छोड़ के नहीं आना है। अटेम्प्ट में एक और बात, अगर जैसे कोई गेस्ट पेपर लेके जा रहा है एग्ज़ाम में, ठीक है, एग्ज़ाम में गेस्ट पेपर लेके जा रहा है चीटिंग करने के लिए, तो गेस्ट पेपर ले जाने से पहले एग्ज़ाम में एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ गेस्ट पेपर में जो है वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का जो है वो क्वेश्चन भी लिखा हुआ रहेगा, प्रैक्टिकल का भी रहेगा उसमें क्वेश्चन आंसर। तो प्रैक्टिकल को फाड़ के घर पे रख लीजिएगा, पूरा का पूरा लेके नहीं जाइएगा। बाद में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में दिक्कत हो जाएगा कि प्रैक्टिकल कॉपी कहाँ से लिखेंगे। जिसके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, अगर ऐसा कोई गेस्ट पेपर है जिसमें प्रैक्टिकल का क्वेश्चन लिखा हुआ है, अपने ख़रीदा हुआ है, तो पूरा का पूरा लेके नहीं जाइएगा, पूरा नहीं फाड़ देना है उसको, बाद में काम आएगा, उसको रख लीजिएगा। जो भी प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है देख के उसको साइड करके रख लीजिएगा, ताकि प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा तो उसमें भी वो काम आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आंसर कैसे भी करके बना लीजिए, और कॉपी में काट खुट मत कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में तो बिल्कुल ही काट खुट मत कीजिएगा। जो फर्स्ट पेज होगा ऑब्जेक्टिव के लिए छोड़ दीजिएगा लिखने से पहले, और ऑब्जेक्टिव का आंसर जो आप लिखिएगा उसमें एक पहले अच्छे से सोच लीजिएगा, और लास्ट में जब आप बाकी सब चीज़ लिख लीजिएगा तब आप ऑब्जेक्टिव बनाइए, ताकि वहाँ पे काट खुट ना रहे। 1% भी काट खुट नहीं कीजिएगा। जितना आपका कॉपी में जो है वो क्लियरिटी कम रहेगा, यानी जितना आपका कॉपी काटा खटा इधर उधर जो है वो बिखरा हुआ रहेगा, तो उतना आपको जो है वो नंबर कम, मतलब आपका नंबर वो घटा सकता है। तो अटेम्प्ट ध्यान से कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन का
चाहे एग्ज़ाम सेंटर में देखिए, एग्ज़ाम सेंटर में के अंदर जाने के बाद जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है तो कुछ देर तक आप कुछ मत कीजिए, मतलब जो आता है वही लिखिए। उसके बाद देखिए कि माहौल कैसा है। एग्ज़ाम सेंटर पे अगर माहौल पूरा ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है तो आप उसका फ़ायदा उठा लीजिए। अगर माहौल जैसा है उसी के हिसाब से आपको काम लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कौन सा सर कैसे हैं, क्या अलाउ करते हैं, नहीं अलाउ करते हैं, वो सेंटर पे ही जाके पता चलेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कॉपी खाली छोड़ के नहीं आना है। क्लास 12th का, क्लास 11th का जो भी याद है आंसर वही लिख दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि बीएससी में पढ़ा हो या बीए में पढ़ा हो या बीकॉम में पढ़ा हो तभी आप लिखिएगा। 11th 12th में पढ़ा है तो उसको ही लिख दीजिए। जितना आता है जो भी याद है उस टॉपिक के बारे में उसको लिखिए, कंप्लीट कीजिए और ऑब्जेक्टिव बना के आइए। तब जाके आपका कॉपी थोड़ा सा ठीक दिखेगा और मार्किंग थोड़ा सा ठीक होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद लास्टली आप लोगों को बोलना चाहते हैं बेस्ट ऑफ लक। जो भी है आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी जितना भी प्रॉब्लम वगैरह था या फिर कॉपी कैसे भरना है, एडमिट कार्ड कैसे भरना है, वो सारा चीज़ जो है वो आपको बता दिया गया है। वो सारा चीज़ देख लीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।